अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड या फिर आप एज भी बोल सकते हो 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 7 सेंटीमीटर फिगर में इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को इसके ऊपर रख दिया गया है क्यूब पे, आप देख रहे हो इस तरीके से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, वही होगा जो क्यूब की साइड होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप हेमिस्फेयर को कितना बड़ा कर सकते हो कि वो क्यूब की साइड से बाहर ना निकले, तो वो डायमीटर जितना हो सकता है इसका, ठीक है। जितनी बड़ी साइड है उतना बड़ा डायमीटर अगर आप इसका हेमिस्फेयर का लोगे तो वो फिट हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और फिट होने के बाद क्या बचेगा, ये जो साइड में जो कॉर्नर्स हैं ये बच जाएंगे, है ना। तो चारों तरफ से बचेंगे, ये देखो मैंने इसको कलर कर दिया है। और 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ओके। आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होगा, जिस एरिया को आप पेंट कर सकते हो। बट आप देख रहे हो कि क्यूब की जो टॉप वाला जो साइड है, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, चिपका हुआ है ना। यहाँ पे देखोगे आप ये वाला तो इसके साथ स्टिक है, चिपका हुआ है, ये तो दिख ही नहीं रहा। और ऐसे ही जो सर्कल है हेमिस्फीयर का वो भी इसी एरिया पे चिपकाया गया है ग्लू लगा के। अब उस पे तो पेंट नहीं हो पाएगा ना। अब हमें क्या करना है, बाकी बचा हुआ एरिया जो है जिसको पेंट करना है उसका बताना है कितना मेजरमेंट होगा, कितना एरिया होगा। तो रेडियस आपको पता लग गया है 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, ये भी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। एक तो हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट, एरिया ऑफ फोर वॉल, प्लस एक है हमारे पास ये वाला बेस एरिया जो कंप्लीट है ना। इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट नहीं है एरिया, इसका कॉर्नर्स हैं जो टॉप में आप देखोगे ना, इसके कॉर्नर्स गिवन है बस, बाकी का एरिया क्या है यहाँ पे चिपका हुआ है, ये यहाँ पे हम पेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से, मतलब ए स्क्वायर में से जो टॉप वाला ए स्क्वायर है, ये तो बॉटम वाला ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ये टॉप वाला ए स्क्वायर है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, इसको इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल जिसको आपने चिपकाया है, ठीक है, हेमिस्फेयर का वो सर्कल जो यहाँ पे स्टिक किया गया है। तो ये माइनस करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तब तो आ जाएंगे आपके पास क्या, ये कॉर्नर्स आ जाएंगे। तो ये ब्रैकेट में क्या है, ये कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स, ठीक है। फिर बचा क्या आपके पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ में आया कैसे हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये सरफेस एरिया है सॉलिड का, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये गेम की तरह लगेगा, कोई भी नया डायग्राम आ जाएगा ना तो आप उसका एरिया इस तरीके से लिख सकते हो। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एक तो एरिया ऑफ फोर वॉल दिख रहा है मेरे को, वहां पे पेंट करवाना है, फिर बेस पे पेंट करवाना है तो उसका ए स्क्वायर लिख दिया, फिर हमें ये जो कॉर्नर्स बचे हुए हैं उस स्क्वायर में से मैंने एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया ताकि कॉर्नर्स का एरिया आ जाए हमारे पास, एंड फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनकी इनके फॉर्मूलाज लगाते हैं, क्या क्या है। LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4A स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बॉटम वाला भी है और ए स्क्वायर टॉप वाला भी है, ठीक है। तो दोनों को मैं मिला के क्या लिख सकता हूँ, 2A स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर अभी नेगेटिव में है, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, सॉल्व करके ये हो जाएगा 6A स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसमें क्या करना, वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 7, ठीक है, प्लस पाई को 22/7 ही लेना है हमें, एंड रेडियस आपके पास है 7/2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 पे, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 × 7 7 49 प्लस 11 7 77 ठीक है। पहले तो हमें 49 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 9 54, 6 4 24 एंड 5 29, 294 प्लस
77/2 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 16, 0.5। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.5 तो एज इट इज रहेगा, 8 और 4 12, 1 कैरी ओवर, ये बन जाएगा 13, 1 कैरी ओवर 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया सॉलिड का। समझ में आया, बताओ, क्लियर हुआ?